नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलीला विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है रशियन जोग्राफर्स का, और सीक्वेंस में लिख दिया हूं। पहले भूगोलवेत्ता जो आते हैं मिखाइल लोमोनोसोव, 1711 से 1765 के समय में इनका कार्यकाल चलता है। और उसी विज्ञान अकादमिक जो है उसके जो ये संस्थापक हैं, ये आप याद रखिएगा। साथ ही ये प्रथम विद्वान है जिन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल का नामांकन किया था। ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके साथ ही प्रथम भूगोलवेत्ता हैं 18वीं शताब्दी में रूस के भूगोल की आधारशिला रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका साथ ही एक बुक आता है ऑन द स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का संस्तर, 1763 में, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही विश्व के प्रथम भूगोलवेत्ता माने जाते हैं जिन्होंने ये बताया था कि भूतल पर जितने विद्यमान स्थल रूप हैं वो पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों की क्रियाओं का परिणाम है। जैसे कि हम लोग जो जानते हैं पर्वत पठार मैदान जो भी है, तो बाह्य जो क्रिया होती है जैसे नदियां पर्दन कर देती है, आंतरिक जो क्रिया होती है जो उत्थान होते हैं, इस सब के बारे में किसने सर्वप्रथम चर्चा की थी? तो हमारे जो है मिखाइल लोमोनोसोवा ने सर्वप्रथम बताया था। और साथ ही ये आधुनिक रूसी भूविज्ञान का जन्मदाता माने जाते हैं। और ये संसार के प्रथम भूआकृतिक वैज्ञानिक थे, ये आपको याद रखना है। और साथ ही प्लावी हिम शिलाखंड जो आइसबर्ग जिसे कहा जाता है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे आर्कटिक क्षेत्र में, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इसको उत्पत्ति स्थल पर होने की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये हमारे मिखाइल लोमोनोसोवा ने दिया था। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे रशियन भूगोलवेत्ता ए आई ओई को 1800 जो है 42 से 1916 के बीच में इनका समय काल चला है। और इन्होंने पृथ्वी के उष्मा संतुलन और जल संतुलन पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं, इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वही कोई ने बर्फ की गहराई मापने की विधि पर प्रकाश डाला, हिम विज्ञान की आधारशिला रखी थी। तो ये भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, कोई जरूरी नहीं देखने का। और इनकी पुस्तक बस आप ध्यान रख सकते हैं, रूसी तुर्किस्तान, और दूसरी पुस्तक है पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण। ये दो पुस्तक इनकी आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान नहीं रखेंगे तभी काम चल जाएगा। तीसरे भूगोलवेत्ता रशियन पीटर क्रोपोटकिन। देखिए थोड़ा आप यहाँ पर शब्दों का जो भी जाल है, रशियन शब्द है, तो जो नाम है वैसे लिख दिया हूँ, तो त्रुटियाँ हो तो माफ कीजिएगा। 1842 से 1921 के बीच में इनका समय काल चला था। इनकी पुस्तक आप ध्यान दीजिएगा, भूआकृति का अध्ययन 1893, खेत कारखाना कार्यशाला 1898, और तीसरी है आपसी सहयोग, जैविक उत्पत्ति का एक तत्व 1902, और चौथा है यहाँ राज्य और इसका ऐतिहासिक उत्तरदायित्व 1916। पुस्तक है, आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। पुस्तक एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, मिलान द कलम में किसकी है ऐसे दे दिया जाता है, तो ये आप लोग नोट्स में अपने नोट डाउन कर सकते हैं। चौथे रशियन भूगोलवेत्ता हैं बीबी दोकुचायो, और 1846 से 1903 के बीच में इनका काम चला था। और ये इनकी पुस्तक है पहला रूस की चेरनोजम मिट्टी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 1883 में। और रूस की वनस्पति, ये दूसरी पुस्तक। तीसरी है प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन, ये इनकी पुस्तक है। और इनका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर, प्रथम मृदा विज्ञानी हैं, ये याद रखिएगा। और साथ ही देश एवं काल की पेटियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जोन इन स्पेस एंड टाइम, ये आपको ध्यान रखना। देखिए इनका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और साथ ही इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रेटेड नेचुरल कॉम्प्लेक्स, इसका अध्ययन करके अपना विचार सर्वप्रथम संसार के समक्ष रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि मृदा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसने किया है, तो ये बीबी दोकुचायो हैं, तो ये आपको याद रखना। इनके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पांचवें जो भूगोलवेत्ता है निकोलाई बरांस्की, 1881 से 1963 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। इनका पहला पॉइंट है, ये सोवियत रूस में आर्थिक भूगोल का संस्थापक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है भूगोल की समस्या और सोवियत रूस का आर्थिक भूगोल, ये आपको ध्यान रखना है। छठवें भूगोलवेत्ता है DN अनुचिन, इनकी पुस्तक जो है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में। सातवें भूगोलवेत्ता है अकादमिशियन IP जेरासिमो, ये पुस्तक जो लिखे हैं 12 पुस्तकें और 500 शोध पत्र इनका है। तो इनकी पुस्तक पहली है सोवियत भूगोल उपलब्धियां एवं कार्य 1962, दूसरी पुस्तक रूस का भूत एवं भविष्य, तीसरी पुस्तक है सोवियत रचनात्मक भूगोल, और चौथी पुस्तक है भूगोल और पारिस्थितिकी। यहाँ पर रशियन भूगोल होता है, इंड होता है। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।